सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि जो आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जितने आज आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियां पिता आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं और जो वचन आज आपने हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें सभी लोगों को मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करना कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर रखा और आपने मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात तो आपने मुझे सांसें दी ताकि मैं आज आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ कर पा रहा हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है, यदि आज आपने इस वचनों को और इन बातों को नहीं समझा तो आपके घर में आपको निश्चित पतन होना सुनिश्चित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का पतन आज अपनी ही गलतियों के कारण होता है। ये बात हमें याद रखना है। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज जितने घरों में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं, पति और पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, बच्चों के जीवन में, घर में, माता पिता भाई बहनों के बीच में, आस पड़ोस में, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपके पतन का कारण बनता है। ये सब मुसीबतें, ये सब सारी दिक्कतें, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पतन का कारण है। वो कारण समझने से पहले हमें इन बातों को समझना है कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का पतन होना आवश्यक है, वो जरूरी है, होगा। आपके घर में बहुत सारी दुख और तकलीफें आएंगी, लेकिन इस वचन को सुनने के बाद आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि आज मेरा घर बर्बाद हो रहा है, आज मेरे बच्चे या मेरा घर या मेरे जो भी मुझसे संबंधित हैं आज वो मुझसे बिछड़ रहे हैं, या मेरे घर से या मेरे परिवार से। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आपने देखा होगा जिस तरीके से मैं आपको उदाहरण देकर के समझाऊंगा परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन वही आज हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर तरीके से सुरक्षित रखा है और परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष और बरकत दी है। क्योंकि हर तरीके से आज हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। पतन का कारण जिस तरीके से शैतान, जिस तरीके से आपने देखा उत्पत्ति अध्याय 3:1 में लिखा है, इन बातों को समझिएगा, शैतान सर्प के द्वारा कार्य कर रहा है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यह एक असाधारण वास्तविकता है कि सांप मनुष्य के भय के कारण रहे, जिस तरीके से कारण रहे हैं और अब भी है। मनुष्य जिस तरीके से सांपों से डरता है, सांपों के प्रेमी को जिस तरीके से उपवास, बहुत सारी बातें, उस एहसास को आज हमें देखने को मिलता है। क्या आप जब कीड़े मकोड़ों को देखते हैं, सर्प को देखते हैं, तो क्या नहीं डरते हैं? परमेश्वर वही कहता है, उत्पत्ति अध्याय 3:1 में लिखा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज इसलिए हमें समझाता है और कहता है, आप इन बातों को समझिए कि परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति अध्याय 3:1 में लिखा हुआ है, लिखा यहाँ पे, जिस तरीके शैतान ने किसका प्रयोग किया था, जिस तरीके से आदम और हव्वा के समय में शैतान के लिए किया गया, सांप के लिए जो जड़ अनेक प्रकार के पदार्थ के प्रयोग किए जाने वाला जो सर्वनाम, जिस तरीके से आप उपनाम देते हैं, उपयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होने की स्थिति में है, शैतान की धूर्तता आज आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी लड़ाई आपके जीवन में हो सकती है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है शैतान अपने स्वयं के रूप में प्रकट नहीं हुआ है, वह एक सुंदर सांप के रूप में आया। ये हम सभी जानते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि शैतान सर्प के द्वारा कार्य कर रहा है, लेकिन क्या शैतान सांप है? नहीं। लेकिन यहाँ पे बाइबल हमें जो बताती है कि शैतान अपने स्वयं के रूप में नहीं आया है, मतलब अपने खुद के रूप में प्रकट नहीं हुआ है, वह एक सुंदर सांप के रूप में आया। कुछ लोगों को कहना है कि सांप ही एकमात्र ऐसा प्राणी था जिसे मनुष्य के अतिरिक्त बोलने की शक्ति प्राप्त थी। जैसे बहुत सारी बातें हैं, यदि ये बातें सही भी हैं तो बहुत सारी बातें हमें ये
ये सोचना चाहिए कि हवा ने यही सोचा होगा कि यह सांप बोल रहा है। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आपने जब बाइबल की बातों को जो आप समझेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि शैतान, वो सर्प जो है, शैतान जो है वो सांप के रूप में आकर के बोल रहा है। आप भी इस बात को समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शैतान ने उस समय आक्रमण किया। किस पर किया? जबकि आदम और हवा अलग अलग थे। एक बात यहाँ पे रखिएगा, अब यहाँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जीवन के लिए आज बहुत जरूरी है। यदि आज इन बातों को नहीं समझते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। क्या यहाँ पे कहा गया? शैतान ने उस समय आक्रमण किया। किस समय किया? कि जब आदम और हवा अलग अलग थे। एक में बल होती है, एक में शक्ति होती है, एक परिवार में ताकत होती है। हर एक मनुष्य जो आज पृथ्वी पर है, यदि एकता में ताकत, बल और हर चीज को पाया जा सकता है। लेकिन जैसे उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहूं कि एक लकड़ी है और 10 लकड़ी है। मान लीजिए एक व्यक्ति को 10 लकड़ी को गट्ठर बांध के दे दिया जाए तोड़ने के लिए, क्या वो एक व्यक्ति तोड़ सकता है? वहीं पर एक एक व्यक्तियों को एक एक लकड़ी दे दिया जाए खोल करके, जिस तरीके से वो लकड़ी होती है उसे खोल करके दे दिया जाए तो वो सभी को एक एक करके तोड़ डालेंगे। तो इस तरीके शैतान आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में वो आक्रमण करता है। तो वैसे ही शैतान ने जब देखा कि आदम और हवा अलग अलग हैं, एक में नहीं हैं, तो उसने उसका फायदा उठाया। वही आज आपके घर में, आपके परिवार में हो सकता है। लड़ाई के रूप में, झगड़े के रूप में अनेक प्रकार की बातें हो सकती हैं जो आपको समझ में आ रही होंगी इस समय, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है एकता में बल है, एकता में ताकत है। हर चीज आप अपने घर में रखिए, हर चीजों से आप प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता आप अपने घर से कभी भी अलग मत होइए, क्योंकि एकता में जो ताकत है वो सिंगल में या फिर एक एक करके में नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। शैतान ने दुर्बल पात्र पर आक्रमण किया। वो शैतान जो सर्प बना था, दुर्बल जिस तरीके से पात्र पर आक्रमण किया, मतलब पात्र मतलब होता है इंसान। जैसे आदम और हवा वो अलग अलग थे, लेकिन आक्रमण किया और उस समय किया जब वह वृक्ष के निकट थी। कौन थी? हवा थी। शैतान ने परीक्षा वैध जिस तरीके से अभिलाषा, प्राकृतिक तथा भोजन और ज्ञान की अभिलाषा उत्पन्न करने के द्वारा की, शैतान ने परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह उत्पन्न कराया, बहुत सारी बातें की, अपना आक्रमण आरंभ किया। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है? ये सब बातें जब आप देखते हैं, शैतान ने जिस तरीके से आदम हवा को जिस तरीके से बहकाया, वो आगे उसके बातों में और उसका मन विचलित होने लगा, उसका परमेश्वर के ऊपर से विश्वास उठा और उसने कहा कि ठीक है मैं इस फल को खा लूंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि शैतान ने जिस तरीके से, जब आदम वहीं पर होता तो हो सकता था ऐसी घटना ना घटे, ऐसी घटना ना घटती, क्योंकि वहां पर बातों को दोनों लोग समझते, तब हो सकता था एक डिसीजन निकलता, एक बातें निकलती वो शैतान की बातों को मानने के लिए। लेकिन वहां पर तो अलग अलग थे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपने परिवार के लेकर के हमेशा एक साथ रहे, ताकि आपके जीवन में बेहतर हो और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आए। शैतान जिस तरीके से कहा, क्या कहा? हवा से कहा कि वृक्ष का फल खाने से उसको भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, परंतु उसने यह नहीं बताया कि उसमें से भलाई करने की शक्ति यानी समाप्त हो जाएगी। ये बात वो शैतान नहीं यहाँ पे बताता है, लेकिन इतना कहता है शैतान कि हे हवा, ये वृक्ष का फल खाने से तुझे को भले और बुरे का मतलब तुझे ज्ञान हो जाएगा, तू हर चीजों को समझ पाएगी, क्या सही है क्या गलत है, परमेश्वर तेरे लिए क्या करता है क्या नहीं करता है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर उसके मन में जब भरी जाती है, लेकिन उसने ये नहीं बताया है कि, परंतु उसने ये नहीं बताया है कि जिस तरीके से आपकी वो शक्ति और सामर्थ्य जो परमेश्वर ने आपको दी थी वो खत्म हो जाएगी। तो ये बातें शैतान ने छिपाई, लेकिन उसी क्षण उसी समय बहुत सारी घटना घटती हैं। जिस तरीके से उत्पत्ति अध्याय 2 के 16 और 17 में लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, किंतु वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे
कि वृक्ष का जो पेड़ है, जो ज्ञान का पेड़ है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन खाएगा उसका फल, जिस दिन खाएगा उसका फल उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे शारीरिक रूप से या भौतिक रूप से परमेश्वर ने कहा कि मर जाएगा, ऐसा नहीं है, वो आत्मिक रूप से मर जाएगा। क्योंकि आज हमारी आत्मा भटकती है, आज हमारी आत्मा इधर से उधर, इधर से बातों को उधर से लेकर के बहुत सारी बातें, आपका मन विचलित होता होगा। लेकिन परिवार में जब आदम और हवा एक साथ होते तो ऐसी घटना ना घटती। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि आपका परिवार, आपका घर, आपका जीवन आपके लिए तभी बेहतर होगा जब आप एक साथ सभी लोग मिल करके रहेंगे। क्योंकि ये आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, और शैतान इसी सेंध में रहता है कि जिस दिन आपको आपके परिवार में लड़ाई और झगड़े के द्वारा आपको अलग करेगा, उस दिन एक एक इंसान को तोड़ना शुरू करेगा और आपके जीवन में परेशानियां, मुसीबत और दुख, बहुत सारी चीजों से आपको दाबना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, आज जो आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखाया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां सत्कलम 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 सत्कलम। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने अय्यूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। ये परमेश्वर, ये आपकी महिमा है। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में
जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख। क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज, यीशु मसीह के नाम से भेज परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। और वो जाए, उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकलें। आपके जीवन जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के नाम से, इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के, जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे भी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को, घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।